क्योंकि देखिए जीवन में उद्देश्य का होना बड़ा ज़रूरी है। कहते हैं बिना उद्देश्य के का जीवन एक बिना पता लिखे लिफ़ाफ़े की तरह होता है जो कभी भी कहीं भी पहुँच सकता है। और हम नहीं चाहते हमारा जीवन ऐसा हो। लेकिन एक अमूमन भारतीय का जीवन देखिए, आप किसी से पूछिए आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? कइयों का आंसर रहेगा पैसे कमाना, कइयों का आंसर रहेगा घर का काम। इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हम। एक उद्देश्य की पूर्ति या एक उद्देश्य पर ध्यान देना हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, एक अमूमन भारतीय इस पर नहीं बात कर पाता है। और यही कारण है कि आज हम बीमार हैं। लेकिन जी हाँ, भारत में एक नई पहल को लेकर आया गया है। एक नई पहल आरसीएम संस्थान, एपीआई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी मिलकर जिस पर काम कर रहे हैं और वो नई पहल है स्वास्थ्य क्रांति। आज हम सभी को बहुत ही लकी फील होना चाहिए कि हम सभी बहुत ही भाग्यवान हैं क्योंकि कहीं न कहीं देखिए हमारे पास आज एक ऐसा उद्देश्य है जिस पर ना सिर्फ़ हम अपने आप को फ़ायदा दिला सकते हैं बल्कि हमारे उद्देश्य से कई लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य क्रांति के मिशन पर हम सभी अग्रसर हैं और हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए माननीय टीसी छाबड़ा सर का और डायटीशियन ईशा वशिष्ठ मैम का जो हमें पल-पल वो जानकारियों से रूबरू कराते हैं जिससे हम इस क्रांति में कुछ बेहतर कर सकें। अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें, रोज़ ऊर्जावान तरीके से बिस्तर में उठने का सुबह-सुबह बिस्तर से उठने का उद्देश्य हमारे पास हो। एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए एक उद्देश्य की पूर्ति की ज़रूरत थी और वो उद्देश्य हमें दिया गया है इस संस्थान के द्वारा। तो आज इसीलिए इस मिशन पर हमें काम करना है, स्वास्थ्य क्रांति का मिशन और साथ-साथ अन्य लोगों को भी जोड़ना है ताकि उनके जीवन का भी एक उद्देश्य उन्हें मिले। तो इकिगाई सबसे पहला हमने जाना उद्देश्य जीवन में होना चाहिए और ऐसा देखा गया है इसी वजह से जापानीज लोग बीमार नहीं होते हैं क्योंकि वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीवन जीते हैं। दूसरा है योग और आयुर्वेद। अब आप कहेंगे मैम योग और आयुर्वेद तो हमारे भारत का है, ये जापानीज का थोड़ा है। हाँ, रेकी हमने सुना है, रेकी जो है वो जापान से उद्गम हुआ है, लेकिन रेकी की शुरुआत कहाँ से है, कहाँ है उसके मूल्य? वो मूल्य, वो बेस, वो फाउंडेशन हमारे भारत के ज्ञान पे ही तो है जो हमारे ऋषि मुनियों ने सालों दर सालों से हमें दिया है। हजार सालों की वो संस्कृति जिसने हमें सिखाया था जीवन जीने का तरीका, आज वही संस्कृति वक्त के साथ खोती गई और यही कारण है कि आज हम बीमार हैं। योग आयुर्वेद की कला पहले हमारे पास थी लेकिन अब हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वक्त के साथ दवाइयों पर निर्भरता ज्यादा महसूस करने लगे। हमें लगा कि दवाइयां हमें जल्दी राहत दिला रही हैं तो चलो दवाइयां खाते हैं। लेकिन योग और आयुर्वेद एक ऐसी कला है जो आपको स्वस्थ बना सकती है। तो प्लीज इस कला को भी अपनाइए जीवन में क्योंकि जापानीज यही कला प्राकृतिक चिकित्सा को एक बहुत ही बड़ा रोल देते हैं, एक बहुत ही बड़ा जीवन में ये मानते हैं कि ये हमारे जीवन में होना ही होना चाहिए और इसी वजह से वो स्वस्थ हैं। दवाइयों पर निर्भरता कम और प्राकृतिक चिकित्सा पर उनकी निर्भरता ज्यादा होती है। अब चलते हैं तीसरे रहस्य की तरफ और तीसरा रहस्य है पावर ऑफ मूवमेंट। जी हाँ, लोगों के पास आज जापानीज लोग इतने स्वस्थ इसलिए हैं क्योंकि वो मानते हैं कि आज अगर हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आज हम अपनी मर्जी के अनुसार अपने बॉडी को हिला डुला पा रहे हैं तो ये एक जादू है, मिरेकल है। और ये उसके लिए वो हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं और डेली अपने शरीर पर काम करते हैं। जी हाँ, वो चलते फिरते बहुत ज़्यादा हैं और यही कारण है कि वो स्वस्थ हैं। डॉक्टर बी एम हेगड़े जी चलने फिरने और मूवमेंट के ऊपर एक बात कहते हैं, मूवमेंट इज मिरेकल फॉर लाइफ। आज आप चल पा रहे हो, आज आप अपनी मांसपेशियों को अपने अनुसार हिला पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है, चमत्कार है। कई लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और इसी जादू के ऊपर जापानीज लोगों ने काम किया। उन्होंने अपने शरीर को जितना हो सकता है उतना चलाया, डुलाया, हिलाया और यही कारण है कि वो स्वस्थ हैं। वहां पर मोटापे का दर केवल और केवल जी हाँ सिंगल नंबर में है 3%। 3% वहां मोटापा का दर है सिर्फ। यानी वहां की जितनी जनता है उनमें से सिर्फ 3% जनता है जो मोटी है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे मैम भारत में कितना है, थोड़ा हमें आंकड़ा बताइए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा तो जो 2019 और 21 के बीच में ये सर्वे हुआ था, उसका डेटा कहता है कि अमूमन भारत में महिलाएं जितनी हैं उनमें से 24% महिलाएं ऐसी हैं जिनका वेट उनके शरीर के अनुसार ज्यादा है और पुरुषों की बात की जाए तो 23% मोटापे का दर पुरुष जनसंख्या में देखा गया है।
हम सोचिए हम डबल डिजिट पे काम कर रहे हैं। अभी मैंने अलग-अलग आंकड़े बताए। मैं साथ में अगर मिलाकर आंकड़े बताऊँ तो आप जानते हैं कि हमारे भारत की आधी जनसंख्या लगभग आज मोटापे की परेशानी से पीड़ित है। तो हमें अपने शरीर को हिलाना-डुलाना है और ये बात हमें जापानीज़ से सीखना है। वो चलते ज़्यादा हैं, साइकिलिंग करते हैं, अपने घर के काम स्वयं करते हैं। जी हाँ, आप देखेंगे उनकी वॉकिंग लेन्स होती है। वो पब्लिक व्हीकल यूज़ करते हैं। आजकल हम सभी अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन अगर हमें 2 किलोमीटर भी जाना है। लेकिन वो लोग पैदल चलना प्रेफ़र करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा करते हैं, अपने घर का काम स्वयं करते हैं और इसीलिए स्वस्थ हैं। अब चलते हैं, उनके एक और रहस्य की तरफ बढ़ते हैं और वो है हरा हाचिबू। हरा हाचिबू का मतलब हरा हाचिबू खाने का एक तरीका है, जी हाँ, और इसका मतलब होता है कि पेट को तब तक ही भरिए जब तक आप 80% तक अपने पेट को भर ना दें। कभी भी पूरी तरीके से पेट को भर के खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार कम ही खाएँ। जितनी आपको भूख है उससे कम ही खाएँ। अब ये बात आपने सुनी होगी आयुर्वेद में क्या कहते हैं, केवल आधा पेट भरिए, जितनी भूख है उससे आधा खाइए, आधा पेट अपने हवा के लिए और पानी के लिए रखिए। हवा 1/4 हिस्से के लिए रखिए और 1/4 हिस्सा पानी के लिए रखिए। पर आज हम क्या कर रहे हैं, गले-गले तक खाना खा ले रहे हैं। जब हमारा टेस्टी खाना बनता है तो अरे! आज तो बहुत भूख लगी है, आज तो हम जम के खाना खाएँगे। लेकिन आज हम जानते हैं यही आदत हमें बीमार कर रही है। पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, मैम 80% पेट भरा है, आधा पेट भरा है, कैसे पता कर चलेगा? सिंपल तरीका, खाने को धीरे-धीरे करके खाइए। धीरे-धीरे करके खाएँगे यानी चबा-चबा कर खाएँगे, तो आपकी बॉडी को पता चलेगा, आपके ब्रेन तक अच्छे से सिग्नल पहुँचेगा, टाइम मिलेगा समझने का कि आपके पेट में कितनी जगह है। इसके साथ-साथ खाना खाते हुए बीच में थोड़ा ब्रेक लीजिए, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो रोटी के फुलके आ रहे हैं, थोड़ा-सा उसको बीच में थामिए। इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ैक्ट आइडिया मिलेगा क्योंकि कुछ खाना हमारी खाने की नली के अंदर भी होता है। जब तक वो पेट पे पहुँचता है तब तक आपको पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा ब्रेक लेंगे तो आपका खाने की सही क्वांटिटी पता चलेगी कि पेट में कितनी जगह है और कितना और आप खा सकते हैं।